सब्जी चिप्स ले लो, चिप्स। अरे किरण, किरण तुम यहाँ और इस हालत में। मैंने तुम्हें डाइवोर्स के टाइम पे 40 लाख रुपए दिए थे और तुम यहाँ पे ये सब बेच रही हो। मैं तुम्हें सब बताती पर यहाँ नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना कपड़े लेके आता हूँ एक बार। किरण, तुम ना ये चेंज कर लो, उसके बाद बात करते हैं। क्या हुआ? अब मुझे बताओगी तुम क्या हुआ है? और तुम मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें डाइवोर्स के टाइम पे 40 लाख रुपए दिए थे ना, और तुम आज रोड के ऊपर ये सब बेच रही हो। कुछ नहीं, ये ना मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। ऊपर वाला सब देखता है कि हम किसके साथ क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। सच बात तो यह है कि मैं कभी तुमसे अलग होना ही नहीं चाहती थी, पर हमारी जो छोटी छोटी लड़ाई झगड़े, ये सब मैं अपनी मम्मी को बताती थी, और मेरी मम्मी मुझे बहुत भड़काती थी इस चीज़ को लेके कि भाई नहीं ठीक है, छोड़ दे, कोई नहीं, हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। पर लास्ट में आके उन्होंने भी अपने रंग दिखा दिए। उन्होंने तो अपने रंग दिखाने ही थे, लेकिन तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम इतनी वेल एजुकेटेड थी, तुम्हें इतना तक नहीं समझ आ रहा था कि कौन तुम्हें भड़का रहा है तो कौन तुम्हें अच्छे के लिए तुम्हारा सोच रहा है? उस टाइम सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं। और जो मैंने तुम्हें 40 लाख रुपए दिए थे, वो पैसे मुझे कभी मिले ही नहीं। उस पैसों का भैया ने मेरे बोला कि फ्लैट खरीद लेते हैं, ठीक है, तो उन्होंने मैं फ्लैट खरीद के भी दिया, हम उसमें रहने भी लगे, पर वो फ्लैट भैया ने धोखे से अपने नाम ट्रांसफ़र कर लिया। नाम ट्रांसफर करवा लिया? लेकिन ऐसे कैसे? जब हमारा तलाक हुआ था ना, उसके कुछ टाइम बाद ही भैया की शादी होगी। जो मेरी भाभी है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उनको मेरा वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। रोज़ डेली मतलब लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। तो तब मैंने जाके भैया को बोला कि अगर भाभी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है या कुछ भी ऐसा है तो आप लोग अपना कहीं और देख लो। तब भैया ने मुझे बोला कि यहाँ से हम नहीं, तू जाएगी, ये फ्लैट हमारे नाम पे है। और इसमें भी मतलब मम्मी ने मेरी कोई साइड नहीं ली, उन्होंने भी भैया की साइड ली। तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं तुम्हारे साथ? गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने उनकी बात सुनी और अपना घर खराब करा। और आपको तो पता है कि कर्मों का फल अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में देना पड़ता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत करा, मेरे साथ गलत होना बनता ही था। तो जब तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो क्या मैं मर गया था क्या? तुम्हें जरूरी नहीं लगा? एक बार तो मुझे कॉल कर सकती थी, तुम्हें घर का पता था, एक बार तुम घर पे तो आ सकती थी ना। मैं किस मुंह से तुम्हारे पास कॉल करती या घर पे आती? मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आता है कि मैंने इतने अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा करा, और जिनको मैं इतना अच्छा मानती थी उन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया। मैंने उनकी वजह से तुम्हारे ऊपर कितने आरोप लगाए, कोर्ट में तुम्हें झूठा भी साबित किया। तुमने फिर भी मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए 40 लाख रुपए दिए, और मेरी खुशी के लिए तुमने मुझे तलाक भी दी। कोई बात नहीं, देखो जो होना था वो हो गया, उसको हम नहीं बदल सकते। और अच्छा उसमें ये हुआ कि वो 40 लाख रुपए ने जिसकी औकात दिखानी थी वो दिखा दी।
और तुम्हें समझ आ चुका है कि कौन अपना है कौन पराया है। तुमने मेरे सूट आज तक संभाल के रखे हैं। तुम्हारे सूट क्या, मैंने तुम्हारी एक एक छोटी से छोटी चीज संभाल के रखा थी। और आज देखो उस ऊपर वाले ने हमें मिलवाई दी। किसी ने ना ये बात सच बोली है कि सच्चा प्यार ना कभी जुड़ा नहीं।